नमस्कार दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि आप समलैंगिक शादियों वाले मामले से दूर ही रहें तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल साफ और दो टूक संदेश केंद्र सरकार को दिया गया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कि आप जो है समलैंगिक शादियों की सुनवाई जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि समलैंगिक शादियाँ की मामला ऐसा है, ये बहुत ही गहरा और सामाजिक मामला है और इससे समाज में द्वेष पैदा हो सकता है। ये मामला जो है पार्लियामेंट को ही सुनने देना चाहिए और पार्लियामेंट को ही डिस्कस करना चाहिए। आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने अपने शब्दों में बिल्कुल साफ कहा कि देखिए, जिस तरीके की समलैंगिक शादियों की बात चल रही है इसमें बहुत सारी आप कह सकते हैं बहुत सारे रूप हैं इसके। इसमें एलजीबीटीज़ हैं, इसके अंदर आपके लेस्बियंस हैं, फिर गेज़ हैं और उसके बाद जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। तो बहुत तरह की कम्युनिटीज़ हैं। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि यौन जो एक तरह का आप कह सकते हैं यौन रूप होते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे लेस्बियंस मैं आपको बता दूं ऐसे होती हैं अब जिनका कोई सिस्टम आप नहीं क्रिएट कर सकते कि ये कब लेस्बियन है या कब नहीं है, कब ये नॉर्मल है। ट्रांसजेंडर्स में भी ऐसा बहुत होता है कि ट्रांसजेंडर कभी कभी खुद को जो है औरत महसूस करने लग जाते हैं, तो कभी कभी वो खुद को पुरुष महसूस करने लग जाते हैं। ये उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि कौन सी फीलिंग उन्हें कब आ जाए। कभी वो पुरुष की फीलिंग में चले जाते हैं, कभी कभी वो औरत की फीलिंग में चले जाते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने बिल्कुल साफ कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। ये पार्लियामेंट के मामले हैं और पार्लियामेंट को ही एक लंबी डिस्कशन के बाद जो है लोगों के व्यूज़ लेने के बाद जो है इसको डिस्कस जो है किया जा सकता है या इसके ऊपर कोई कानून बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें लेना देना नहीं होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बातें बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से कही हैं और उन्होंने कहा है लगभग 160 ऐसे कानून हैं जो शादियों से जुड़े हुए हैं या पुरुष और महिला की संबंधों और शादियों से जुड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर समलैंगिक शादियों को इजाज़त दे दी जाती है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई सुपर पार्लियामेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई सुपर पार्लियामेंट नहीं है जो ऐसे ऐसे डिसीजन लेने लग जाए। तो क्या उन्होंने ये भी कहा कि अगर समलैंगिक शादियों के बारे में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बन के 160 कानून जो और शादियों से रिलेटेड पहले से मौजूद हैं क्या उनके ऊपर भी अपना जो है रुख साफ करेगा? क्या उन्हें भी बदलने की कोशिश करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल जो है सॉलिसिटर जनरल ने किया है कि आप अपनी हदों में रहें, आपको अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। इससे जो है सामाजिक द्वेष पैदा हो सकता है। मैं आपको बता दूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पहले ही इस मामले के ऊपर जो है अपने घुटने टेक चुका है, हाथ जोड़ चुका है सुप्रीम कोर्ट से कि इन मामलों में ना पड़े। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रहा। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल जो अपनी केंद्र सरकार की जो बात है वो अंदर रख रहे थे कोर्ट में, उन्होंने ये भी कहा कि हर धर्म संप्रदाय में, भारत के हर और धर्म संप्रदाय में दो पुरुष और महिला की शादी की जो है व्याख्या है और इसी हिसाब से जो है स्पेशल मैरिज एक्ट भी बनाया गया है। लेकिन अगर ये समलैंगिक शादियों वाली बात का कानून अगर बना दिया जाता है तो इस हिसाब से इस जितने भी कानून अभी मौजूद हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है जो सभी धर्मों और संप्रदायों के साथ सन्मयता से चलता है, उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा। तो आप जो है इस चीज़ से दूर रहें और इस मामले का फैसला जो है विधायिका यानी पार्लियामेंट को ही लेने दें। हालांकि उसके बाद भी आप ये कह सकते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा नहीं हम इसके ऊपर सुनवाई जारी रखेंगे। ठीक है, आप सुनवाई जारी रखिए। अब मैं कुछ इसमें क्या कहूँ, क्योंकि अब ये तो चंद्रचूड़ साहब को ही पता होगा। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि समलैंगिक शादियों का जो रिज़ल्ट है, जो उसका परिणाम निकल कर आएगा वो बहुत ही भयानक होगा। और अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका के विरुद्ध एक आंदोलन सा लोगों के अंदर छिड़ जाएगा। लोग ये कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे। बहुत सारे लेटर्स जो हैं डी वाई चंद्रचूड़ को बहुत सारे पेरेंट्स के द्वारा भी भेजे जा रहे हैं कि महाराज आप ऐसा ना करें। पर महाराज तो नींद से उठ ही नहीं रहे, क्या करें। महाराज तो इतनी बड़ी नींद में हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं है और कोई मामले नहीं मिल रहे। इन्हें समलैंगिक शादियों की पड़ी हुई है कि दो लड़कों की शादी कैसे करवानी है और दो लड़कियों की आपस में शादी कैसे करवानी है। इस टाइप के मामले सुप्रीम कोर्ट को सुनने से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये विधायकों और पार्लियामेंट्स और जो हमारी विधानसभाएं हैं उनका काम है
केंद्र सरकार इनको अपने आप से देख लेगी। ढेरों मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जो इतने ज़रूरी हैं, और ये वाहियात जैसे मुद्दों के चक्कर में पड़ के खुद को जो है अपने आप को वेस्टर्न जो है वेस्टर्न कल्चर के मिलावट समझना चाहते हैं। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लोगों न्यायपालिका जो है ये समझने की कोशिश नहीं कर रही कि उसका काम ये नहीं है। उसका काम ये है कि मामलों को जाँचना, संविधान तर्कसंगत बताना वो हैं या नहीं है, इस तरीके का काम है। ये नहीं है कि जो काम डिस्कशंस और बहुत सारी रिसर्च के बाद और बहुत सारे एनालिसिस होने के बाद करने चाहिए, उनको जो है एक डिसीज़न के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट एकदम से लागू कर दे। डिसीज़न के रूप से बहुत सारे कानून नहीं बनाए जा सकते, उनके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन और कंप्लीट एनालिसिस होता है, लोगों का व्यूज़ होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं बनाए जा सकते। अगर ऐसे आसानी से बनाए जाएँगे तो इनका परिणाम बहुत भयानक होगा। तो सॉलिसिटर जनरल और आप कह सकते हैं सरकार के वकील ने कोर्ट में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि आप अपनी मनमानी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं बताऊँ, सरकार को इस मामले में बिल्कुल सख्त रहना चाहिए, अंत तक अपने मामले को सख्त तरीके से रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। बाकी तो फिर देखा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में ऐसे फैसले आने के बाद महाभियोग लाने की कोशिश करें, प्रस्ताव पारित करें ऐसे जजों के खिलाफ। ये ऐसे नहीं चलेगा। जो मन का आया, मनगढ़ंत मुँह में आया वो बक दिया, ऐसा वाला काम अब नहीं चलेगा। योगी सरकार ने तो पहले ही परसों ही सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फ़नामा कैविएट के फॉर्म में दर्ज करवाया है और सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये याद दिलाया है कि थोड़ा-सा माय लॉर्ड रुक जाइए। माय लॉर्ड थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा हमें भी सुन लीजिए। ऐसे ही बिना सुने कोई टिप्पणी करने की चेष्टा आप ना कीजिएगा, जिससे जो है सरकार की बेइज़्ज़ती हो। इसलिए जो है अपनी टिप्पणियाँ अपनी जेब में ही रखें और पहले हमें सुन लें। वैसे ही केंद्र सरकार ने आज किया है कि महाराज आप थोड़ी-सी तसल्ली रखिए, जल्दबाज़ी करने की कोशिश ना करें। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।